सो क्वेश्चन ये उठता है कि अगर हम डिवोशन कर रहे हैं तो एक्चुअली डिवोशन का एम क्या है, हम भक्ति क्यों कर रहे हैं। हमें सबने घर छोड़ा है या एज अ कॉन्ग्रीगेशन, एज अ गृहस्था आप लोगों ने अपने फ्रेंड्स से कनेक्शन तोड़ा है और समाज से थोड़ा सा हम दूर ही रहते हैं और भगवान का नाम लेते हैं, भगवद गीता पढ़ते हैं। बट क्वेश्चन है क्यों करना है ये सब, और जो भी करना है हमें कैसे हम वहाँ तक पहुँचेंगे जो हमारा लक्ष्य है। भक्ति हम क्यों कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। भगवान गीता में कह रहे हैं राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षवागमम धर्मयम सुसुखम कर्तुमव्ययम। जनरल आंसर होगा हम भक्ति क्यों कर रहे हैं। जनरली लोग कहेंगे वेल कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, नॉट बैड। या कुछ लोग कहते हैं हम भक्ति क्यों कर रहे हैं कि जिससे हमें भगवान की प्राप्ति हो। चैतन्य महाप्रभु का आइडिया है हम भक्ति क्यों कर रहे हैं, कृष्ण प्रेम पुमर्थो महान, कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो हमें। भगवान अपना प्रेम हमें देना चाहते हैं और भक्ति से हम उस प्रेम को लेने के अधिकारी बनेंगे, इसलिए हम भक्ति कर रहे हैं। बट अगर हमें प्रेम मिल भी गया और उस प्रेम को हम अनुभव नहीं कर पाए, उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाए, तो फिर वो मिलके भी वो बेकार हो गया। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए कालिया था, कालिया नाग को भगवान के चरण प्राप्त हुए और वृंदावन ब्रजवासियों को भी भगवान के चरणों की प्राप्ति हुई। बट कालिया को भगवान के चरण प्राप्त हुए, भगवान के चरण उसके सर पे पड़े, मगर फिर भी वो उसको एप्रिशिएट नहीं कर पाया, उसको अनुभव नहीं कर पाया भगवान के चरण चिन्हों की कितनी इम्पोर्टेंस है। बल्कि भगवान ने तो कालिया नाग से बोला कि देखो भाई अब तुम वृंदावन छोड़ के चले जाओ। और तो कालिया ने कहा उसने सोचा कि मुझे तो गरुड़ मार देगा फिर, क्योंकि वो वृंदावन में आया इसलिए था कि गरुड़ जी से बचने के लिए कालिया देह में। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, मेरे चरण चिन्ह तुम्हारे सर पे पड़ गए तो गरुड़ जी तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। तो कालिया नाग के भगवान के चरणों को लेके जो आइडिया था, जो परसेप्शन थी, बहुत लिमिटेड थी। हाँ, भगवान के चरण पड़ गए, अब मुझे गरुड़ नहीं मारेगा, ओके आई एम सेफ। बट ब्रजवासी गोपियाँ ऐसे नहीं सोच रही, वो तो कह रही हैं भगवान के चरणों का स्पर्श हो गया तो हमारी लाइफ परफेक्ट हो गई, और हमें चाहिए ही क्या। और सो डिफरेंस है भगवान कृष्ण प्रेम की प्राप्ति और कृष्ण प्रेम को अनुभव करना, उसमें बहुत दो अंतर बातें हैं। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं प्रत्यक्षवागमम धर्मयम। हम भक्ति क्यों कर रहे हैं, हम भक्ति एक्सपीरियंस के लिए कर रहे हैं, डायरेक्ट एक्सपीरियंस। हमें भगवान के प्रेम का एक्सपीरियंस चाहिए। वो एक्सपीरियंस महाप्रभु ने कहा है प्रतिपदम पूर्णमृता आस्वादनम। जब भगवान के प्रेम का एक्सपीरियंस होता है, हमें हमारी इंद्रियों में, हमारी आँखों को, कान को, नाक को, हमारे सेंसेस को, तो क्या होता है प्रत्यक्षवागमम धर्मयम सुसुखम कर्तुमव्ययम। तो जब एक्सपीरियंस होता है तो सुसुखम, कृष्णा कह रहे हैं सुसुखम होता है। सुसुखम मतलब होता है सुख नहीं, यहाँ पे सुख की बात नहीं कर रहे। सुसुखम होता है मतलब सु मतलब होता है बहुत ज़्यादा, मगर यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा सुख हो उसका भी कोई मतलब नहीं है, कोई क्वांटिटेटिव एनालिसिस तो है नहीं इसकी। सुसुखम का मतलब जितने भी आचार्य कह रहे हैं उसका मतलब है कि ऐसा सुख अनुभव होगा जिसमें भगवान का स्मरण होगा। सो अगर कृष्ण प्रेम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अगर अनुभव कर रहे हैं, तो हमें सुख अनुभव होगा जिसमें भगवान का एक्सपीरियंस हो। कहने का मतलब है भगवान के सुख में हमें सुख अनुभव होगा, उसको कहते हैं सुसुखम। भगवान के सुख में सुख अनुभव होना, ये एक्सपीरियंस का कृष्ण प्रेम के अनुभव का ये एक प्रमाण है। अगर लाइफ में कुछ चाहिए तो अनुभव के पीछे चलना चाहिए। किताबें तो बहुत पढ़ते हैं, किताबें पढ़ने वाले बहुत आ गए और बहुत चले गए, सब जानते हैं, सब कोर्स करके जानते ही हैं कृष्णा प्रेम कृष्णा, बट अनुभव करने वाले बहुत कम होते हैं। और जो अनुभव ही सत्य है, उसके सिवाय वेद कह रहे हैं अगर केवल किताबी ज्ञान है तो वो तो केवल गधे के ऊपर
पीठ पे चंदन के लकड़ियों का भार है, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अब क्वेश्चन है कि हम इस अनुभव तक पहुँचे कैसे? अनुभव तक पहुँचने का तरीका एक ही है। कृष्णा इसी श्लोक में कह रहे हैं इससे पहले, पवित्रम इदम उत्तमम। इस अनुभव तक पहुँचने के लिए आप इंटेलेक्चुअल एडजस्टमेंट से नहीं पहुँच सकते, या कुछ रट के नहीं पहुँच सकते। फ़िलॉसफी हम पढ़ते हैं, कुछ लोग तो फ़िलॉसफी भी नहीं पढ़ते। कुछ लोग तो सोचते हैं बस कृपा से अपने आप पहुँच जाएंगे, नॉनसेंस। कुछ लोग कहते हैं गुरु कृपा कर देंगे पहुँच जाएंगे, वो भी नॉनसेंस है। कुछ लोग सोचते हैं फ़िलॉसफी पढ़ के पहुँच जाएंगे केवल, वो भी नॉनसेंस है। कृष्ण कह रहे हैं पवित्रम इदम उत्तमम। प्योर हार्ट, एक शुद्ध हृदय वहाँ तक पहुँच सकता है। शुद्ध हृदय को भगवान अनुभव देते हैं, अदरवाइज़ कृष्ण प्रेम का अनुभव नहीं आएगा। हमारी इंद्रियां जब कृष्ण प्रेम का अनुभव करती हैं तो रस अनुभव करती हैं। भागवतम में आपने शब्द सुना ही होगा, रस, वो कभी भी नहीं होगा। ये श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि शहद की बोतल को अगर बाहर से चाटते रहो तो कोई फ़ायदा नहीं। आपने शहद की बोतल रख दिया, बहुत खुश है मेरे पास शहद है, मगर खा नहीं पा रहे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। या लोग पैसे कमाते हैं, बैंक अकाउंट में पैसे आते रहते हैं, फिगर्स बढ़ती रहती है, खुश होते रहते हैं, मगर पैसे एंजॉय नहीं करेंगे तो फ़ायदा ही क्या। सो दैट्स अ होल पॉइंट देयर। अपने आप को प्योर बनाएं। फ़िलॉसफी भी हम पढ़ रहे हैं अपने आप को प्योर बनाने के लिए, एसोसिएशन ले रहे हैं प्योर बनाने के लिए। प्योरिटी पे फोकस करें। प्योरिटी से आएगा प्रत्यक्ष एक्सपीरियंस, और उससे फिर हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के पास जा सकते हैं। और कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।